राजस्थान की राजनीतिक सरकार और सरकार युवा जुड़ी सभी बड़ी खबरें, युवा और रोजगार जुड़ी सभी बड़ी खबरें, महंगा और आमजन जुड़ी सभी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर कर दें। और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन और जरूर कर लें ताकि आप रहे सबसे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सभी बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में तापमान गिरा पिलानी 11 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर में आज से पश्चिम राजस्थान में बदलेगा मौसम। राजस्थान पारा गिरने पर सर्दी का असर बढ़ रहा है। कई दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीती रात पिलानी में तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसी कारण यहाँ सबसे ज्यादा सर्दी रही। सिक्कर, सिरोही, करौली, हनुमानगढ़ में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस यहाँ उससे नीचे दर्ज हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज पश्चिम राजस्थान के जिलों में एक हल्का प्रभाव कम पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में हल्के बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक राजस्थान में इस तरह की सर्दी बनने रहने की संभावना है, क्योंकि अगले एक सप्ताह तक पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल एरिया में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा और वहां बारिश बर्फबारी नहीं होगी। कांग्रेस की पहली लिस्ट का पूरा एलियंस इससे कॉन्फिडेंस की कमी देखी। बगावत करने वाले और बचाने वालों को मौका क्या, ये जो कि चेहरे रिपीट करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची ने सारे भ्रम खत्म कर दिए। एक लाइन में कहें तो अहम और वहम की जो है शीशे की दीवार पिछले 60 महीने में बनाई गई थी, वही ध्वस्त हो गई। चुनावी महाभारत में वही घोड़े और वही मैदान। 5 साल में 2 बार सियासी संकट में 2 पक्षों के साथ मजबूत खंबे की तरह खड़े रहे मंत्री, विधायक और सलाहकारों को टिकट से नवाज गया। और वह जो कि अब सवाल है कि क्या ये रिपीट चेतनीय सरकार भी रिपीट करा पाएगी। टिकट बंटवारे ना तो कर्नाटक मॉडल चलाना, हाईकमान के स्वर, खराब छवि और खराब परमोश वाले क्योंकि 50-60% विधेयकों को टिकट काटने के दावे भी बंटवारे से भरा भरा ठह गई है। पहली लिस्ट में पूरी तरह परंपरागत और विश्व पात्रों के नाम है। साथ ही गहलोत और पायलट के बीच समझौता भी देखने को मिला। भाजपा की पहली जो की लिस्ट में उपजे विरोधी को देखकर कोशिश की गई कि कांग्रेस विधायक नजर आई, जो कि जनता के विधेयकों के प्रति गुस्से को इनमें पूरी तरह जो की नजरअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस से स्थापित करने की कोशिश भी की गई। विधेयकों को लेकर कोई गुस्सा नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो कि मंगलवार को ये संकेत भी दिए थे कि विधायक अगर बेईमान और भ्रष्ट हो तो भी करोड़ में बिक जाते हैं। इसी के साथ साथ पहली सूची को देखकर यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस अभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं है। दूसरा, हाईकमान और प्रदेश नेताओं के बीच अभी भी स्थितियां ठीक नहीं है। भाजपा की दूसरी लिस्ट का पूरा एलियंस इस लिस्ट का सारा मुंह दिए तो मुमकिन है। दूसरी का संदेश सुंदरा से बेर नहीं, आग बुझाने की कोशिश। भाजपा की दूसरी सूची में पूरा फोकस है जो कि डैमेज कंट्रोल पर। आम पहली सूची के बाद लगे विरोधी की आग को प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को टिकट देकर बुझाने की कोशिश की गई। उम्मीदवारों के चयन में पिछली बार केंद्रीय नीतियों का जो कि दम खम देखा था, इसके अलग जो कि उलट इस बार प्रदेश के नेताओं को महत्व दिया गया। हालांकि भाजपा ने सूची जारी करने भी कांग्रेस ने बाजी मारकर यह भी संकेत दिया है कि उनके कॉन्फिडेंस फेलियर। और कांग्रेस की पहली सूची भाजपा की दूसरी सूची के कुछ ही मिनटों बाद आई। भाजपा 12 दिन पहले अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है और इस बार खास बात यह है कि अब तक साइड लाइनर रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साधने का प्रयास किया गया है। एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है, वे सीएम की रेस में बराकार है। पहली सूची 7 सांसदों का टिकट देने का जो कि जिस तरह विरोध रहा था, उसी को देखते हुए इस बार किसी सांसद को टिकट नहीं दिया गया। गहलोत की प्रशंसा करने वाली उम्मीदराज विधायक सूर्यकांत वैश्य और संघ नेता की जो कि श्रीकांड कथित और पर लिप्त रहे सागरनेर से विधायक अशोक लाहौटी का टिकट काट दिया गया है। पहली सूची आने के बाद नेता प्रतिपक्ष जो कि राजेंद्र राठौड़ को कहना पड़ा था कि मेरा भी टिकट कटेगा तो मैं विरोधी नहीं करूंगा। सवाल उठने लगा था कि क्या बड़े नेताओं के टिकट कटेंगे। वसुंधरा राठौड़ पुणे अंदर पथ जो किसी राज्य जैसे नेताओं के टिकट क्लियर करे और ये मैसेज दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी लिस्ट में प्रदेश के प्रमुख नेता और सभी जो की को प्राथमिकता दी गई है। इसके मायने की ये कि साथ की चाहत सभी अपनी ताकत लगाएंगे। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेहंदीपुर बालाजी में दशहरा महोत्सव आज से जो कि संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर। रोम के लेन देना होगा आईडी प्रूफ। दौसा जिले में स्थित जो कि सिद्ध पीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम में 8 दिवसीय दशहरा महोत्सव रविवार से यानी कि आज से शुरू होगा और उसको लेकर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के जो कि जत्थे पहुंचने लगे थे। महोत्सव के दौरान व्यवस्था के बंदोबस्त को लेकर शनिवार को एसपी बजरंग सिंह शेखावत ने व्यापार मंडल पर मंदिर जो कि प्रबंधन के साथ चर्चा की गई। पुलिस थाने में आयोजित हुए बैठक में पहले स्थानीय लोगों को सुझाव दिए गए हैं, जिसमें स्थायी अतिक्रमण व्यवस्था जो कि अवैध अवैध पार्किंग समेत कई मुद्दे सामने आए हैं। जहां जो कि एसपी ने कहा कि प्रदेश में विधायक चुनाव की आचार संहिता व धारा जो कि मंच वाली लागू हो रखी है। ऐसे में महोत्सव दौरान संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहेगी। इसके लिए स्थानीय लोगों को भी जो कि स्तर करना होगा। उन्होंने सुरक्षा यातायात व्यवस्था चाक चौमत रखने को निर्देश दिए। इसी के साथ साथ धर्मशाला व गेस्ट हाउस चालकों को बिना आईडी प्रूफ के कमरे रेट पर नहीं देने की निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही भाई अगली बड़ी खबर, करवा चौथ होगा म्यूजियम सेलिब्रेशन अनूठे अंदाज में, जो कि 300 से अधिक महिला एक साथ करेगी व्रत। जो कि जयपुर इस बार करवा चौथ को अनूठे और मॉडल अंदाज में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जो कि 29 अक्टूबर को आमेर रोड स्थित है होटल जयपुर हेरिटेज के जो कि करवा चौथ पार्टी 2030 का आयोजन होगा, जिसमें जो कि 300 महिला एक साथ व्रत को सेलिब्रेट करेगी। म्यूजिकल थीम पर लेडीज कई तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगी और कार्यक्रम आयोजन नीतू से एक और की ओर से होगा। पार्टी आयोजक नीतू कपूर ने बताया, करवा चौथ तो सभी मनाते हैं, लेकिन हमने ये जब प्राइवेट के लिए स्पेशल इंतजाम किया है, इसमें लेडीज को इन्वाइट किया गया है जो विभिन्न टाइल्स भी पाएगी। महिला करवा चौथ को उत्सव के साथ ही परंपरा के अनूठे और मॉडर्न अंदाज में निभाएगी, क्योंकि अब सिर्फ छत पर खड़े होकर चांद देखने मात्र नहीं बल्कि लेडीज रूप में 171 प्लेटफॉर्म पर होगी और करवा चौथ को डांस के म्यूजिक के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कई गेम्स खिलाए जाएंगे और ग्रुप डांस, ग्रुप पूजा व आरती के साथ उनको बारी बारी बुलाकर उनकी जर्नी पूजी जाएगी। अनुभव बांटते हुए जो कि सबकी बॉन्डिंग और दोस्ती भी बढ़ाई जाएगी। इवेंट को मनीष कपूर ने मैनेज करेंगे। बीजेपी में प्रियंका गांधी पर लगाया धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा परिवाद का मतदाता प्रभावित की नीयत से दिया बयान। बीजेपी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा है कि प्रियंका दोबारा सीख रहा है कि सभा में देव नारायण मंदिर में पीएम मोदी के चढ़ाव को लेकर दिया गया बयान धार्मिक भावनाओं को जो कि हाथ करने वाला प्रियंका गांधी द्वारा विभेद की आजादी के नाम पर समाज में धार्मिक जो कि उन्माद फैलाने और मतदाताओं को प्रभावित करने की बदनीयत से ये जो कि बयान दिया गया है। इसे लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने नीति में मुख्यमंत्री जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परिवार से सौंपकर प्रियंका गांधी के खिलाफ विधिक कार्य की मांग की है। दरअसल की सभा में प्रियंका गांधी ने कहा था, मैंने टीवी पर देखा, पता नहीं सच है कि नहीं। देव नारायण मंदिर कुछ समय पहले प्रधानमंत्री गए थे और एक लिफाफा डाला है। मैंने टीवी पर देखा कि 6 महीने बाद प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए एक लिफाफा खोला गया। जनता सोच रही थी जो कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफा में। देश में इतने बड़े नेता आए थे, वो लिफाफा डालकर गए थे। लिफाफा खोला तो उसमें 21 रुपये निकले। अब आप मुझे बताइए कि इस देश में ये क्या हो रहा है। बड़ी घोषणा हो रही है, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं। तो भाई बहनों इसी प्रकार आप भी राजस्थान के हर जिले के हर कोने की यहाँ राज्य के अपडेट जानना चाहते हैं तो भाई बहनों आप हमारे इस ऑनलाइन खबरें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको सबसे पहले सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे इसी ऑनलाइन खबरें चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ साथ भाई बहनों आपके जितने दोस्त है, भाई बहन, रिश्तेदार, उनको वीडियो जरूर शेयर करता कि आपके दोस्त भाई बहन रिश्तेदार हैं वो भी खबरों से अपडेट रह सके, तो उनको भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। साथ साथ भाई बहनों आप कौन से राज्य, कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, वर्तमान में आप क्या काम करते हैं और आपका क्या नाम है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो भाई बहनों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।